आइए देखते हैं, अगर आप लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपके पार्टनर के साथ कोई राब्ता नहीं है या आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वो अभी भी इस रिश्ते में हैं या उनके दिल में आप हैं या वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो दैट्स द टाइम फॉर न्यू रीडिंग। लेट्स सी, एक कार्ड आपके लिए लिया जाएगा और एक आपकी थर्ड पार्टी के लिए लिया जाएगा। देखते हैं कि आप हैं या नहीं हैं, या थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, ये आपका कार्ड है, ये आपकी थर्ड पार्टी का कार्ड है। आई विश के कुछ बहुत अच्छा है। ओके, आप तो बहुत ज़्यादा होपलेस हुए हुए हैं। यू आर फीलिंग सो लोनली, ट्रैप्ड, अनवांटेड, लॉस, डिसअपॉइंटेड हैं आप। इल्यूजन्स और फियर ऑफ रिस्क में हैं आप बहुत ज़्यादा। आपकी जो लाइफ है, और इतना ज़्यादा फेयर है आपको आप इस रिलेशनशिप को खोने का। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, वो दूसरी चीज़ों में स्टक हैं। तो ये आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर एग्जैक्टली दूसरों के जिसे कहते हैं ना 888 पोर्टल में है, और वो वाटर साइन, पाइसेस वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो, वाटर, कुछ लोग हो सकते हैं, और एयर साइन हो सकते हैं, और लियो हो सकते हैं, यानी फायर साइन, लियो, एरीज और सजिटेरियस। सो मुझे ऑल साइन ओपन होती है, मगर आपके जो पार्टनर है ना, मुझे वॉकआउट करते हुए इस रिलेशनशिप से नज़र आ रहे हैं, और आपकी ही फेयर की वजह से है, क्योंकि आपने उनसे इतना शिकवा किया है, क्योंकि आप तो बहुत इनोसेंट हैं, आप तो मासूम हैं। आप बार बार उनसे पूछते थे कि भाई आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे या देंगी, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे या देंगी, लेकिन वो हमेशा आपसे कहते थे कि नहीं नहीं, मैं सब छोड़ दूँगा लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अब आपको राइट नाउ छोड़ दिया है, और वॉकआउट करके वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जॉब, कैरियर, फाइनेंस हो सकता है, या कोई फीमेल या मेल डोमिनेंट हो सकता है। वो तो खैर प्राइवेट में ही पता लग जाएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, उसके लिए मैं एक मिनट, 5 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ कप्स क्यों है इस रिलेशनशिप के अंदर? हैंडमैन आ गया। ये सिचुएशन आपकी बहुत टाइम से स्टक है, वेटिंग और सेक्रीफाइसिंग, और इसे कहते हैं ना हैरस हो जाना, मेंटली सस्पेंडेड हैं आप लोगों की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है इस रिश्ते की वजह से, और आपको बैक नेक में भी पेन रहने लग गया है वो ज़रूरत से ज़्यादा। सो आई वांटेड यू एंड आई सजेस्टेड यू ऑल, प्लीज़ गुड, अपना ध्यान दो। आप हैं तो सब है, आप नहीं रहोगे तो कुछ नहीं रहेगा। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट रीड की तरफ जा सकते हैं और इस सिचुएशन को डीपली दिखवा सकते हैं, और स्पेल और वज़ाइफ के थ्रू मे भी हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है नज़र की वजह से हो। अगर हम आपके पार्टनर के डीपेस्ट थिंकिंग देखें तो वो आपके लिए लव मैसेजेस, अगर मैं देखूं, वैसे मैं देखना नहीं चाह रही थी, इतनी मेरा दिल टूट गया, लेकिन एक मैसेज आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। ओ माई गॉड, देखें, इसलिए मैं कहती हूँ आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान। मैं पूरे वर्ल्ड का दावा नहीं करती, लेकिन जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, जो मैं जिस तरह की रीडिंग में कर रही होती हूँ, ख़ुद कार्ड पॉप आउट होते हैं आपके सामने। मैंने आपसे कहा आप अपना ध्यान दें, अपने ऊपर, आप है तो सब है, तो आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। डिड यू गेट दिस? अगर ये कार्ड सही आया है तो ये भी सही आया है। आप अपनी थर्ड पार्टी को लेके प्लीज़ इतना ज़्यादा फॉरगिविंग ना हो, अपने आप पे ध्यान दें, अपनी थर्ड पार्टी को रिमूवल की तरफ जाइए, वरना फिर आप रोते रह जाएंगे। देखें, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी रिमूव करवानी पड़ेगी ताकि आप मोर अट्रैक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। लेट्स सी, मैंने अभी ऑफ़र्स भी लगाई हुई हैं, तो यू कैन अवेल दैट, और इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।